नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के 65वें दिन में हमारा आज प्रवेश है और हम आज तीसरे अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक का पठन करने जा रहे हैं। ये कर्मयोग से संबंधित तीसरा अध्याय है और आज भगवान कृष्ण के श्लोक हैं दोनों। कल दोनों श्लोक अर्जुन जी के थे और जो उन्होंने पाठ किया, तो आइए भगवान के दोनों श्लोकों का सस्वरा पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां अनारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्सनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से कही गई है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति अर्थात अकर्म रूप आत्मस्थिति को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि अर्थात निष्कर्मता को प्राप्त होता है। ये बहुत ही, जिसको मैं कहूंगा, ये श्लोक जलेबी है या सांप के मुंह में उसकी पूंछ है और पूंछ पे सांप का मुंह है। ये वो श्लोक है जो आपको कर्म का सिद्धांत समझाता है, लेकिन समझने के लिए आपको श्लोक को तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा, उसको पार्ट्स में समझना पड़ेगा। पहले तो कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, अर्जुन ने कोई पाप नहीं किया, ऐसे तो निष्पाप अर्जुन का मतलब ही यही हो गया, जिस द्वारा पाप हुआ ही नहीं है। इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा पहले से कही गई है। मतलब पहले से का मतलब क्या है? तो पहले से का मतलब है आपका दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, गीता का 46वां दिन का जो आपका वीडियो है वो खोल के आप सुनेंगे तो उसमें ये आपको श्लोक मिलेगा। श्लोक नंबर 39 कौन सा था वो? एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। अपने श्लोक से संबंधित श्लोक है ये, दूसरे अध्याय का 39वां, कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू उस बुद्धि को कर्म योग के विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को भली भांति नष्ट कर डालेगा। और आगे इन्हीं श्लोकों के आगे बढ़ते हुए उनको कर्म बंधन वगैरह वगैरह की वो समझ देते हैं। तो भगवान कृष्ण इसी श्लोक को रेफर टू कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग और योगियों की कर्म योग से कही गई है। वो बताया कि मैंने पहले कह दी है, मेरे द्वारा पहले ही कही गई है, दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में। अब जो वो कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति अर्थात अकर्म रूप आत्मस्थिति को प्राप्त होता है। मतलब कर्म तो उसको प्रारंभ करना ही पड़ेगा। कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि निष्काम कर्म करो, तो निष्काम कर्म करो, लेकिन निष्काम और कर्म को अलग अलग करके देखो कि कर्म करो लेकिन निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने तो पड़ेंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें बंधन अपने को न लगे, हम उसके बंधन में फंस न जाएं। वो समझ भगवान कृष्ण पहले से देते आए हैं, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से ही। और कर्मों के केवल त्याग मात्र से भी सिद्धि अर्थात निष्कर्मता को प्राप्त होता है। फिर से सुनो, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता प्राप्त करता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि अर्थात निष्कर्मता। ऐसा भी नहीं है कि कर्म को आप त्याग कर दोगे कि मैं नहीं करूंगा तो भी मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा हमने कर्म विकर्म अकर्म कुकर्म वाला भी कंसेप्ट बात की थी। तो कर्म को समझने के लिए गीता आपको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाओगे और समझते जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। गीता को, क्योंकि आप गीता सर्वोपनिषदों गाव दोग्धा गोपाल नंदन, अभी सब उपनिषदों को आप नहीं पढ़ना चाहते हो, मात्र एक ही गीता पढ़ना चाहते हैं। तो इस एक गीता के अंदर आपको थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ, होमवर्क के साथ चलना पड़ता है। तो यहां वो जो बता रहे हैं कि नहीं,
तुम्हारे समझ में कोई थोड़ा सा डाउट है, कर्म तो करना पड़ेगा। और युद्ध भी जो है वो तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। ये भी हम कर चुके हैं पिछले श्लोकों में कि तुम्हारा स्वभाव ही जो है वो तुमसे युद्ध करवाएगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। और ये क्षत्रिय धर्म जो है, क्षत्रिय धर्म मतलब शास्त्र धर्म जो है, उससे कभी भी तुम विमुख इसीलिए नहीं हो सकते हो कि थोड़ा सा देखोगे अन्याय हो गया, तुरंत तुम्हारा हाथ तलवार पे चला जाएगा। एक हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर होती है, सेल्स की मेमोरी होती है। जैसे हमारी पूरी मेमोरी है, यहां से हमारे सामने कोई आ गया, अरे हाँ 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 पहचाना, रमेश हो ना तुम, तो ओवरऑल रमेश को हमने पहचान लिया, जिसमें रमेश की 2 आंखें हैं, कान कट्टा हुआ है, नाक टेढ़ा है, होंठ बड़े बड़े हैं, ठिंगना है। तो ये ओवरऑल रमेश की मेमोरी है, ये पूरी मेमोरी हमने रमेश की ले ली। लेकिन एक सेल्स की भी मेमोरी होती है, फिर हमारे लिम्स की भी मेमोरी होती है। लिम्स मीन्स ये शरीर के अवयव है। कैसे? प्रमाण के साथ बात करूं। आप रात में सोते हो, जब आप रात में सोते हो, गहरी नींद होती है, तब एक मच्छर आकर के आपके कान में वू 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 करता है, तो आप उठ करके क्या उसको रिक्वेस्ट करते हो कि भाई जले जा? गहरी नींद के अंदर आपका हाथ ऐसे अपने आप चला जाता है। और उससे और बताऊं कर्म का और कैसे मेमोरी सेल काम करता है। उस मच्छर ने गुंगू करने के बाद आपके गाल पे जोर से काट दिया है, तो आप क्या मम्मी को जगाने जाओगे कि मेरा जरा देख लेना मच्छर काट रहा है? नहीं नहीं, उसी गहरी नींद के अंदर आप अपने आप को थप्पड़ मार देते हो, लेकिन उतनी भी थप्पड़ नहीं मारते हो कि आपको लग जाए, और इतनी भी थप्पड़ नहीं मारते हो कि मच्छर न मरे। मच्छर भी मरना चाहिए और हम भी सोते रहें। ये कौन मेमोरी देता है आपको? ये हैंड को मेमोरी है, वो हैंड काम करता है, हाथ काम कर रहा है। हाथ को कौन निर्देश दे रहा है? आप तो सो रहे हो। तो जब आप सो रहे हो तो कोई जाग रहा है। इस पे चिंतन करना कि जब आप सो रहे हो तो कोई जाग रहा है, वो कौन जाग रहा है? तो बोले कि मैं जाग रहा हूं। तो भाई तुम जब जाग रहे हो तो फिर सो कौन रहा है? तो बोलोगे शरीर सो रहा है। तो फंस गए। इसका मतलब ये हो गया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से भिन्न हो। इसमें साबित करने की बात ही नहीं है, एवरीथिंग इज प्रूव्ड कि जो सो रहा है वो शरीर है, और शरीर के अंदर जो चैतन्य है वो मेरा आत्म स्वरूप है, वो जागृत है, वो सदैव जागृत रहेगा, वो कभी सो ही नहीं सकता। इसलिए आप देखोगे एक पोर्शन हमारे बोलते हैं ना, अरे इसका सोना तो ऐसे जैसे घोड़े बेच करके सो गया। नहीं, मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं कि जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम जब सोते हैं तो घोड़े बेच करके सोते हैं, उसके सामने जब SOS इमरजेंसी का घोषणा होता है कि भागो आग लगी है, तो देखो कैसे बिना चड्डी के भी उठ के खड़ा हो जाता है। वो तो घोड़े बेच के सोया था, कैसे उठ गया? तो ये हमारा एक जिसको कहें आलस होता है कि हम घोड़े बेच करके सो गए। ऐसा होता नहीं है। हाँ, अपवाद स्वरूप में अब कोई सो ही जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? ये तामस है, उसका स्वभाव। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, ये कैटेगरी तो हम उसको डिनाई नहीं करते। हो सकता है अति तामस में हो तो सो भी जाए, कुंभकर्ण की तरह, कि उसको हिलाओ नगारे बजाओ तो भी नहीं उठे। वो तो परमात्मा की विशेष कृतियां हैं, इस पर तो रॉयल्टी मिलेगी उसको। बस सर्वसामान्य में इस तरह से नहीं होता है। दूसरी बात, हम जो सो रहे हैं और वो जो जाग रहा है, उसका दूसरा प्रमाण मैं आपको कैसे समझाऊं? अभी भी कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा संशय रहा होगा कि नहीं नहीं, सोते हैं तो हम ही सोते हैं। नहीं भाई सुनो, जब आप सो रहे हो तो आप स्वप्न देख रहे हो। तब आप जब स्वप्न देख रहे हो तो उस स्वप्न में आप बड़े से छोटे भी हो रहे हो। लोग कहते हैं ना कि टाइम एंड स्पेस के बाहर हम नहीं निकलते, आप रोज निकलते हो। टाइम एंड स्पेस के बाहर स्वप्न में आप रोज निकल जाते हो। रोज अगर मैं करूं कल्पना, आपको अगर एक सजेशन दूं कि आप छोटे बच्चे अपने आप को देखते हो कि मैं हाफ पैंट पहन करके गोटियां खेल रहा हूं, पतंग उड़ा रहा हूं, कुछ खेल खेल रहा हूं, तो 35 साल की उम्र में आप 8 साल के बच्चे हो गए हो। या फिर अपने ही स्वप्न में अपनी माँ को, मानो कि आपकी अभी एज 50 साल की है और आप अपनी माँ को 30 साल पहले की स्वप्न में देख लेते हो, तो 30 साल स्वप्न में पीछे कौन जा रहा है, कौन देख रहा है उसको? ये विचार करने जैसी चीजें हैं। भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं दी है। स्वप्न का जो शास्त्र है वो गजब शास्त्र है। सारी साइकोलॉजी हम स्वप्न से समझते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई आते थे साधक, तो अपने कई बार संशयों को बात करते, तो रामकृष्ण परमहंस पूछते कि कोई स्वप्न आता है तुम्हें?
तो स्वप्न तो आता है। लगभग लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, वो अलग बात, लेकिन स्वप्न तो आता है। तो बताओ क्या स्वप्न है। तो उन स्वप्न के आधार पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बता देते थे कि तुम्हारी मनोदशा ये है, उनमें संकेत है। स्वप्न में संकेत होता है, और कई बार स्वप्नों में संकेत होता है, और कई बार नहीं, मैं तो कहता हूं कि स्वप्नों में अनंत संकेत होते हैं, अगर आप उसको डिकोड कर सको तो। लेकिन उसके लिए थोड़ा जागरण होना जरूरी है, थोड़ा आध्यात्मिक होना जरूरी है, थोड़ा सा चैतन्य होना जरूरी है। तो मैं आपको कह रहा था कि स्वप्न जो देख रहा है वो कौन देख रहा है? जो सो रहा है वो तो सो रहा है, फिर स्वप्न कौन देख रहा है? तो आप कहोगे जो सो रहा है वो स्वप्न देख रहा है। और जो स्वप्न देख रहा है वो सच है क्या? आप कहोगे नहीं, सच नहीं है। अगर सच नहीं है तो आप स्वप्न देख रहे हो, आपके पीछे एक चोर पड़ा है एकदम गन लेकर के, और आपको लग रहा है, और स्वप्न में आप दौड़ भी नहीं पाते हो। आप दौड़ने जाते हो, आप दौड़ नहीं पाते हो। उसका रीजन मैं फिर कभी बताऊंगा क्यों नहीं दौड़ पाते हो। लेकिन मानो स्वप्न में चोर गन लेके आपके पीछे पड़ा है, और आप डर रहे हो, और वो आप कल्पना उस स्वप्न में है कि उसने फायर कर दिया, ठाए करके गोली चल गई। स्वप्न में आपको रियलाइज होता है कि मैं मरा, और वो झटके से आंख खुली तो आप देखोगे आपकी दिल जोर जोर से धड़क रही है। तो जो शरीर है वो तो स्वप्न में था नहीं, तो फिर दिल धड़कने का क्वेश्चन कहाँ है? ये कौन आपकी दिल धड़काता है? किसने आपको रियलाइजेशन दिलवाई कि चोर ने गोली चलाई, आपकी दिल रियल में धड़क रही है? वो तो स्वप्न था। कई लोग स्वप्न से डर करके उठते हैं, रो करके उठते हैं, लेकिन ये मनसशास्त्र है, ये साइकोलॉजी है, इसको रिसर्च का विषय है। हमारे देश में इतने अच्छे अध्ययन की आवश्यकता है, इतने अध्ययन को लेकर के गहरी एक चिंता करनी चाहिए हमें, और उस पर डिबेट्स वगैरह करने चाहिए। पर अफसोस इस बात का है कि वो लेवल के हमारे अभी भी यूथ उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो आज तो इन्हीं 2 श्लोकों पर हम समाप्त करेंगे। आइए सस्वरा करें। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां मनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संयत्सनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।